आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। सबसे पहले देश आपके साथ, मैं रचना बंसल। बांग्लादेश में जिस तरीके से हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं, उन सबके बीच ही बांग्लादेश का स्थापना दिवस भी आज है, जिसे हिंदुस्तान तो विजय दिवस के तौर पर मनाता है। शेख हसीना ने यूनुस सरकार पर इसी बीच बोला है हमला, क्योंकि लगातार हिंदुओं पर अत्याचार की घटनाएं बढ़ी हैं और बांग्लादेश में हालात आउट ऑफ कंट्रोल है। इन सब के बीच यूनुस सरकार की तरफ से अपनी गलतियों पर माफी भी मांगी जा रही है, यानी कि स्वीकार किया जा रहा है कि हाँ, ये घटनाएं हुई हैं। और इन सभी हालातों में कहा जा रहा है कि यूनुस झुक भी रहे हैं, माफी भी मांग रहे हैं, लेकिन कहीं इसके पीछे कोई दूसरी रणनीति तो नहीं। इन सभी के बीच यूनुस एक फांसीवादी सोच के नेता हैं, ये शेख हसीना कह रहे हैं कि राष्ट्र विरोधी समूहों का सत्ता पर कब्जा है। असंवैधानिक तरीके से सत्ता पर कब्जा किया। अलोकतांत्रिक समूह का नेतृत्व कर रहे हैं मोहम्मद यूनुस। यूनुस सरकार लोकतांत्रिक तरीके से नहीं चुनी गई है, ये साफ तौर पर कह दिया गया। शेख हसीना ने यूनुस पर बोला है ये सीधा हमला। विजय दिवस की पूर्व संध्या पर हसीना ने ये बयान दिया है। यूनुस एक फांसीवादी सोच के नेता हैं, ये कह दिया। राष्ट्र विरोधी समूहों का सत्ता पर कब्जा भी बता दिया। जिस तरीके से बांग्लादेश में हालात हैं, वो कह रही हैं कि असंवैधानिक तरीके से सत्ता पर कब्जा किया गया है और अलोकतांत्रिक समूह का नेतृत्व करने का काम यहाँ पर मोहम्मद यूनुस कर रहे हैं, क्योंकि अलोकतांत्रिक तरीके से ही चुनी हुई ये सरकार है। शेख हसीना ने यूनुस पर बोला है तीखा हमला, वो भी तब जब बांग्लादेश में हालात लगातार बिगड़ रहे हैं। राष्ट्र विरोधी समूहों का सत्ता पर कब्जा नजर आता है। कट्टरपंथी जो हैं वहां अपनी ताकत दिखाते हुए नजर आते हैं। असंवैधानिक तरीके से सत्ता पर कब्जा किया हुआ है। अलोकतांत्रिक समूह का नेतृत्व करने का काम मोहम्मद यूनुस कर रहे हैं। अब जैसे मैंने कहा कि बांग्लादेश स्थापित हुआ था, स्थापना दिवस है, विजय दिवस के तौर पर इसे मनाया जाता है। विजय दिवस क्या है, ये पूरी डिटेल आप जान लीजिए। 16 दिसंबर यानी कि आज ही के दिन विजय दिवस मनाता है बांग्लादेश। भारतीय सेना और मुक्ति वाहिनी ने पाकिस्तान को इसी दिन हराया था। पाकिस्तान पर बांग्लादेश और भारत की ये साझा जीत थी और बांग्लादेश आज तक ऋणी है भारत का और भारत का एहसानमंद रहा है। लेकिन अब इन दिनों भारत और बांग्लादेश के बीच जिस तरीके से रिश्ते बिगड़ रहे हैं, ऐसे में सवाल बहुत से हैं और इसीलिए शेख हसीना मोहम्मद यूनुस पर सवाल उठा रही हैं। वैसे में 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान ने जब सरेंडर कर दिया था और पाकिस्तान से टूटकर ही बांग्लादेश अलग हो गया था, आजाद हो गया था। 93,000 सैनिकों के साथ 13 दिन का युद्ध चला और उसके बाद ये आत्मसमर्पण किया गया पाकिस्तान की ओर से। आत्मसमर्पण के बाद में पूर्वी पाकिस्तान यानी कि बांग्लादेश बना। ढाका एक स्वतंत्र देश की स्वतंत्र राजधानी के रूप में उभरा, यानी कि अस्तित्व में आया बांग्लादेश 16 दिसंबर 1971 से, जिसमें भारत की बड़ी भूमिका रही थी। भारतीय फौज ने बांग्लादेश को आज़ादी दिलाने में मदद की थी और भारत सरकार ने पूरा इनिशिएटिव, पूरा सपोर्ट उस दौरान किया था। इसीलिए भारत और बांग्लादेश के रिश्ते अच्छे रहे हैं, मजबूत रहे हैं। लेकिन इन दिनों खबरें ऐसी हैं कि बांग्लादेश भारत पर टेढ़ी निगाहें भी कर रहा है और युद्ध की तैयारी भी कर रहा है। इन सब के बीच ही जो हालात अभी बने हुए हैं, इन हालात में शेख हसीना भी निशाना साध रही है मोहम्मद यूनुस पर। अमेरिका भी सख्त टिप्पणी कर चुका है कि हिंदुओं पर हो रहे हमले रुकने चाहिए और मोहम्मद यूनुस भी रह रहकर ये स्वीकार कर रहे हैं। हालांकि घटनाएं बहुत कम आंकी जा रही हैं, बहुत कम काउंट बताया जा रहा है कि हाँ, हिंदुओं पर हमले हुए हैं और अब इक्का दुक्का लोगों को सजा भी दिलाने की बात कही जा रही है। सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ दिखावे की राजनीति है, क्या ये सिर्फ दिखावे के तौर पर हो रहा है? क्योंकि बांग्लादेश में जो घटनाएं घट रही हैं और जो स्वीकार की जा रही हैं, उनमें बड़ा अंतर है। अब इन सबके बीच ही बांग्लादेश की बदनीयती क्या है, ये भी जानिए। भारत की वजह से बांग्लादेश नया राष्ट्र बन पाया, अस्तित्व में आया। 16 दिसंबर 1971 को भारत ने आज़ादी दिलाई थी। पाकिस्तान के जुल्म सितम से आज़ाद बांग्लादेश को कराया था। बांग्लादेश के लिए भारतीय सैनिकों ने अपनी शहादत दी। आज बांग्लादेश एहसान फरामोशी कर रहा है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हिंसा और अत्याचार की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। दुश्मन पाकिस्तान से नई दोस्ती गांठ रहा है बांग्लादेश, यानी कि जिस पाकिस्तान से टूटकर बना, आज वहीं कमजोर पड़ता हुआ बांग्लादेश नजर आ रहा है, पाकिस्तान से नजदीकी कर रहा है। अब ऐसे में पाकिस्तान लगातार साजिशें रचता रहता है, बांग्लादेश उसमें फंस रहा है। चीन ने भी बांग्लादेश को कर्ज के जाल में फंसा रखा है। 53 की आज़ादी के बाद अब गुलाम होगा क्या बांग्लादेश, ये सवाल बन रहा है। लगातार खड़े हो रहे हैं ये सवाल। 1971 के बाद अस्तित्व में आया, भारत का एहसानमंद रहा, एहसान फरामोश हो गया है अब बांग्लादेश और पाकिस्तान और चीन के साथ मिलकर
भारत को ही आंखें दिखाने का काम कर रहा है। और जिस तरीके से ये रक्षा डील हो रही है, यानी कि फाइटर जेट चीन से खरीदना, अटैक हेलीकॉप्टर खरीदने की तैयारी करना, उधर पाकिस्तान से लगातार नजदीकियां होना, ये तमाम ऐसे सवाल हैं। और आज इन मसलों पर बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि विजय दिवस है आज, यानी कि 16 दिसंबर 1971 वो दिन जब बांग्लादेश आजाद हुआ, बांग्लादेश अलग बना। इसको लेकर बात हम करेंगे आज के इन हालातों पर। मेरे साथ में विंग कमांडर रिटायर्ड प्रफुल्ल बख्शी सर जुड़ गए हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर, हिमांशु भट्ट मेरे साथ जुड़ गए हैं सीनियर जर्नलिस्ट के तौर पर, निपुण आलम बयान मेरे साथ में हैं विदेश मामलों के जानकार। आप सभी का इंडिया न्यूज पर स्वागत। सबसे पहले प्रफुल्ल बख्शी सर, 1971 16 दिसंबर ये वो तारीख जब भारत की फौज ने भी अपनी शहादत दी थी बांग्लादेश के आजाद होने में, और बांग्लादेश और भारत के रिश्ते मजबूत रहे हमेशा, अगर कुछ अप्स डाउन्स को मैं छोड़ दूं तो। लेकिन आज ये हालात ऐसे क्यों हो गए कि पाकिस्तान इतना सगा हो गया, चीन से इतनी करीबी हो गई, वो रक्षा डील कर रहा है, फाइटर जेट खरीद रहा है, अटैक हेलीकॉप्टर खरीदने की तैयारी है, किलर ड्रोन की तैनाती कर दी गई है, फौज जो है बांग्लादेश की वो सीमा पर लगातार उकसावे की यहाँ कोशिश कर रही है। ये सब कुछ कैसे देखें? रचना जी, थैंक यू वेरी मच। एंड मेरे सारे सहयोगी जो बैठे हैं, मैं उनको सबको अपना हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और आज के दिन जो 16 दिसंबर के दिन, मैं अपनी फौजों को भी कांग्रेचुलेट करता हूं। और मैं उन बांग्लादेश के वो जो मुक्ति बाहिनी के लोग हैं उनको भी याद करता हूं। पर सबसे बड़ी बात है, क्योंकि मैंने तो खुद वहां जाके देखा था, मेरे सामने हुई थी बात, सारी बात ये है कि ये सारा का सारा एक रिलीजियस डिवाइड था। रिलीजियस डिवाइड, जब एक ही रिलीजन आ जाता है तो आपने अपर बताया कास्ट और लोअर कास्ट। बख्शी सर माफी के साथ आपको रोक रही हूँ, आपने बताया कि आपने खुद उन हालातों को देखा है। बहुत डिटेल में समझाइएगा, क्योंकि आज व्यूअर्स जरूर जानना चाहेंगे कि बांग्लादेश कैसे एहसान फरामोशी दिखा रहा है। लेकिन